और यीशु ने कहा, ये एक व्यक्ति का घर पूरी तरीके से नाश हो गया, टूट गया, उसकी कोई नींव नहीं थी, उसने सुना पर उसने माना नहीं। दूसरा व्यक्ति, उसने समय लिया नींव बनाने में, उसने बहुत समय लगाया, कई महीने लग गए एक अच्छी नींव बनाने की। जब तक इसकी नींव बन रही थी, मूर्ख व्यक्ति का घर बन चुका था और संसार के आंखों में वो दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान लग रहा था, क्योंकि बहुत कम पैसे से उसने घर बनाया। ये व्यक्ति अब भी संघर्ष कर रहा है, नींव बना रहा है, सबको लगा ये मूर्ख है। पर रुकिए, जब तक तूफान नहीं आता। जब तूफान आएगा, आंधी आएगी, तब आप देखो कौन मूर्ख है कौन बुद्धिमान है। तब इंतजार करके देखिए कब आपके जीवन में तूफान आता है, कोई विपत्ति आती है। वो दिन है आप जानोगे कि आपकी नींव कितनी गहरी है। ये नहीं कि जब सब कुछ अच्छे से चल रहा है आपके विषय में लोग अच्छी बातें कहते, नहीं। और भविष्य तूफानों में, जो भविष्य में आएंगे, आपके काम की जगह भी कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है जहां आप प्रलोभित होते हो आपको समझौता करने के लिए और अपने मसीही सत्यों पर खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि आपको आपकी नौकरी बचानी है। आपका बॉस आपसे झूठ कहने को कहता है। आप जानते हो आप थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकते हो धोखा देकर, अपने टैक्स कर न देके अपना सारा जो आमदनी है वो मत दिखाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कौन इनको खोज सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी नहीं खोजेगा अगर आप बुद्धिमान हो तो। पर परमेश्वर इन बातों को देखता है। ये वो बातें हैं जो अंतर लाती है परमेश्वर का सच्चा व्यक्ति, सच्ची स्त्री और ऐसा कोई जो केवल बाहरी मसीही है। और हम चाहते हैं हमारे कलीसियाओं में ऐसे लोग जो पूर्ण हृदय हैं, जिनकी मसीहत वो उनकी नींव में दिखती है, उनकी जड़ों में दिखती है, उन जगह जहां उन्हें कोई नहीं देखता, उनके घर में। इसलिए ये वो कौन सी चीज है जिनके बारे में यीशु ने बात की, जो यीशु ने कहा तुम्हें माननी चाहिए। मैं पूरा पहाड़ी उपदेश नहीं देखूंगा, पर एक या दो चीजें कहना चाहता हूं। पहाड़ी उपदेश, उसकी शुरुआत एक वाक्य से होती है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन या मन के गरीब हैं। इसका मतलब है नम्रता से, इसका तात्पर्य है नम्रता से। सबसे महत्वपूर्ण बात नम्रता है। इसके पहले यीशु ने कहा, उसने चीजों को प्रकट किया है अपने सत्यों को बच्चों पर, बालकों पर। बालकों के पास क्या है जो आपके पास और मेरे पास नहीं है? एक ही गुण है जो बच्चों के पास है, आपके पास और मेरे पास नहीं है। हमारे पास उनसे ज्यादा ज्ञान है, हमारे पास उनसे ज्यादा अनुभव है, पर बालकों के पास ज्यादा नम्रता है हमसे। हम में से कोई भी नहीं एक बच्चे की बराबरी नहीं कर सकता नम्रता में। वो छोटा बच्चा, 1 महीने का बच्चा, वो जो पड़ा है झोली में, उसके हृदय में शून्य घमंड है। अगर आप उसके विचारों में देख पाओ, वो ये नहीं सोच रहा मैं कितना चतुर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, नहीं। वो शायद बहुत सुंदर होगा पर वो ऐसा सोचता नहीं। नम्रता। यीशु ने कहा परमेश्वर अपने सत्य को प्रकट करता है बच्चों पर। मुझे याद है जब मैंने उस वचन को पढ़ा मत्ती 11 में, जिससे हमने शुरुआत की थी, मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरे पास मैं बुद्धिमान हूं, मेरे पास एक अच्छा मन है, अच्छी बुद्धि है, पर यह मेरी उपलब्धि नहीं है। मैं क्या करूं? मैं इसके साथ जन्मा था। अगर आप बुद्धिमान हो, याद रखिए कि एक उपलब्धि नहीं है, आप उसके साथ जन्मे हो। यह मत सोचो कि आप किसी से बेहतर हो उसके वजह से। आपके जो जीन्स थे, आपको एक बुद्धिमानी उसके वजह से मिली और आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं, आपको मिल गया। कोई मूर्ख पैदा होता है, ठीक है, वो वैसे पैदा हुए, उनको तुच्छ ना जाने। मैंने कहा प्रभु तूने अगर सत्य को बुद्धिमानों से छिपाया है तो मैं क्या करूं? मैं तो बुद्धिमान हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसको हासिल करने के लिए कुछ किया, मैं उसके साथ जन्मा था, एक अच्छे दिमाग के साथ मेरा जन्म हुआ। क्या इसका यह मतलब है तू मुझसे चीजों को छिपाएगा? और प्रभु ने कहा तू एक बच्चे समान हो सकता है अगर तू चाहे तो। तू बुद्धिमान हुआ तो भी तू अपने आप को नम्र कर सकता है और यह मान सकता है कि इस संसार की चीजों में भी और संसार के काम में भी तू बुद्धिमान हो सकता है। पर जब बात आती है बाइबल की, एक बच्चे के समान उसके पास आओ। फिर मैं रहस्य को समझ गया। मुझे बाइबल के पास मेरे दिमाग के साथ, मेरे बुद्धिमानी के साथ नहीं आना है। मैं उससे कुछ नहीं प्राप्त करूंगा। मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे जानकारी मिलेगी जिससे मैं लोगों पर अच्छी छवि बनाऊं, पर मैं प्रकाशन नहीं प्राप्त करूंगा जो मेरे जीवन को बदलता है। मैं प्रकाशन नहीं प्राप्त करूंगा जो मेरी सहायता करेगा गुस्से पर काबू पाने में,
जिससे मैं गंदे विचारों पर जय पाऊं। नहीं, मेरे पास केवल ज्ञान होगा जिससे मैं दूसरों को प्रचार कर पाऊं। मैंने कहा प्रभु मेरी सहायता कर। मैं तेरे बाइबल के पास एक छोटे बच्चे के समान आना चाहता हूं, न जानते हुए। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता प्रभु। तू मुझे संसार में कुछ दे, मैं तुरंत समझ जाऊंगा, पर बाइबल की चीजें प्रभु जब तक तू प्रकाशन न दे मैं नहीं समझ पाऊंगा। जो पतरस को प्रकाशन से मिला, यीशु ने कहा उस प्रकाशन पर, उस प्रकाशन के पत्थर पर यीशु ने कहा कि वो अपने कलीसिया का निर्माण करेगा, पतरस नहीं। कलीसिया का निर्माण पतरस पर नहीं किया गया है। धन्य है पतरस, क्योंकि मेरे पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है, तुझे प्रकाशन दिया है। और यीशु ने कहा इस प्रकाशन की पहाड़ पर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। और मैं समझ गया, अगर मैं कलीसिया का निर्माण करना चाहता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, मुझे प्रकाशन चाहिए। और मुझे लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो प्रकाशन पाए पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा को बुद्धिमानी और प्रकाशन का आत्मा कहा गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, प्रकाशन को खोजें जानकारी से भी ज्यादा। इसलिए उसके लिए आपको सबसे पहले आत्मा में दीन, आत्मा में गरीब होना जरूरत है। प्रभु मैं नहीं समझता। मैं इसकी तुलना करता हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो पैसे में गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। वो क्यों भारत में जाकर भीख मांगता है। भारत में लोग घर घर जाकर भीख मांगते हैं प्रतिदिन, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हो? अगर आप उनसे कहो मैंने कल 10 रुपए दिए थे, वो कहेगा वो तो खत्म हो गए श्रीमान, मुझे और दो। प्रतिदिन वो गरीब है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भारत में भिखारी है। और प्रभु ने मुझसे कहा मुझे ऐसा होना है जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं। प्रभु ऐसी कई चीजें जो इस संसार में मैं जानता हूं, बाइबल की चीजें मैं अपने सिर में जानता हूं, पर प्रकाशन जब तक तू मुझे ना दे मैं खाली रहूंगा। मुझे प्रकाशन दे प्रभु जो मेरे जीवन को बदल दे। मैं कैसे जान सकता हूं प्रकाशन के बीच में और जानकारी के बीच, ज्ञान के बीच? ज्ञान मेरे जीवन को नहीं बदलता। ज्ञान मुझे घमंडी बनाता है, प्रकाशन मुझे नम्र बनाता है। प्रकाशन मेरे जीवन को बदलता है, वो उसके द्वारा मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं। प्रकाशन मजबूर करता है कि मैं अपने विचारों के बारे में सतर्क रहूं। प्रकाशन मुझे अपने रवैयों में सतर्क बनाता है, मकसदों में सतर्क बनाता है। प्रकाशन वो नम्र लोगों को दिया जाता है। एक और वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मत्ती 5 उसका 20 वचन। जब तक कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। कई लोग जो सुसमाचार प्रचार करते हैं वे कभी इस वचन के पास नहीं आते लोगों को बताने के लिए कि स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करें। वे किसी और वचन के पास जाकर कहेंगे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, पर क्या वो वचन इसके विरुद्ध है? नहीं। आपको पूरा सत्य लेना है, उस वचन को भी इस वचन को भी। जैसे शैतान ने कहा कि ये लिखा है, यीशु को उस परीक्षा के समय ये लिखा हुआ है कि उसके स्वर्गदूत तुझे संभालेंगे अगर तू कूद जाएगा तो। यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु की परीक्षा मत ले। इसलिए याद रखिए पूरा सत्य बाइबल में वो इसमें नहीं है कि इस यहां लिखा गया है, संपूर्ण सत्य यहां लिखा गया है और यह भी लिखा है। जैसे एक पक्षी के दो पर होते हैं, अगर आपके पास एक ही सत्य का एक ही भाग है, आप गोल गोल घूमोगे एक पर लेकर। पर अगर आपके पास ये लिखा है और ये भी लिखा है और वचन की तुलना दूसरे वचन से करो तो फिर आप आगे जाओगे, प्रगति करोगे। नहीं तो आप प्रगति नहीं करोगे, आप एक ही जगह गोल गोल घूमोगे कई लोगों की तरह। जब आप लोगों को बताते हो कैसे धार्मिक बनो, मसीह को स्वीकार करो, ये वचन भी याद रखे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हो, अपनी धार्मिकता बढ़नी चाहिए, फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। और फरीसियों के पास काफी बड़ा ऊंचा स्तर था धार्मिकता का, इसे ना भूले। वे सीधे थे। फर्क क्या था? यह नहीं कि उन्होंने 10% दिया मुझे 20% देना चाहिए, वो मुख्य बात नहीं है। बात है फरीसी की धार्मिकता बाहरी थी, मेरी धार्मिकता बाहरी है और अंदर भी है। इसी प्रकार से मेरी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होती है। मैं दो उदाहरण देकर रुकूंगा। फरीसियों 21 वचन में, फरीसियों ने खून नहीं किया, हत्या नहीं करते थे। मुझे अंदर से गुस्सा नहीं होना है, यही अंतर है। और एक उदाहरण 27 वचन, फरीसी व्यभिचार नहीं करते, मैं अपने मन में भी लालसा नहीं करता। दो ही उदाहरण दिए। आप मत्ती 5, 6 और 7 निकालिए, आप कई और उदाहरण देखोगे बचे हुए मत्ती 5, 6 और 7 में, जहां यीशु एक विरोधाभास करता है 20 वचन में। यहां फरीसियों की धार्मिकता है, तुम्हारी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए।
उन्होंने कहा खून मत करो, मैं कहता हूं गुस्सा मत हो। उन्होंने कहा व्यभिचार मत करो, मैं कहता हूं लालसा मत करो। उन्होंने कहा झूठ मत कहो जब तुमने शपथ खाई है, मैं कहता हूं कभी झूठ मत कहो। उन्होंने कहा प्रार्थना करो, मैं कहता हूं प्रार्थना करो पर लोगों पर छवि बनाने के लिए नहीं, गुप्त में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। हमेशा यह विरोधाभास दिया गया है। एक है ऊपरी ढांचा जो सब देख सकते हैं और दूसरा छिपा हुआ है। गुस्सा ऐसा कुछ है, सबोपदेशक में लिखा है गुस्सा एक मूर्ख के हृदय में होता है। आप शायद उसको व्यक्त भी नहीं करते। हम गुस्सा हो सकते हैं आपके हृदय में और कभी एक शब्द नहीं बोलते गुस्से से। सबोपदेशक में लिखा है कि आप एक मूर्ख हो। इसलिए अगर हम ध्यान दें इन बातों पर, मेरा विश्वास है हमारा जीवन सबसे पहली मंजिल, हमारा पारिवारिक जीवन दूसरा मंजिल और हमारी कलीसिया तीसरी मंजिल हम एक अच्छी नींव पर बनाएंगे। और मेरी प्रार्थना है कि प्रत्येक जन हम में से इसको गंभीरता से लेगा, ताकि हमारे जीवन और हमारे परिवार और हमारा कलीसिया एक अच्छी नींव पर हो और वो नमक के समान हो जो जिससे लोगों को स्वाद आए। आमीन।